ईरान बनाएगा परमाणु बम, नए सुप्रीम लीडर जारी करेंगे फतवा। परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है ईरान। ईरान के परमाणु बम से इजरायल को लग रहा है डर। ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जून 2025 में ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया था वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए किया था। अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं किया होता तो अब तक ईरान के पास परमाणु बम आ गया होता। ईरान 2-4 सप्ताह में ही परमाणु बम बनाने की स्थिति में पहुंच चुका था और इस बार भी जो लड़ाई चल रही है वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ही हो रही है, जबकि ईरान तो शुरुआत से ही कहता रहा है कि उसे परमाणु बम की जरूरत नहीं है और वो इसे बनाना भी नहीं चाहता। आयतुल्ला अली खामेनेई ने इसे लेकर फतवा भी दिया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन अली खामेनेई की मौत के साथ ही उनका फतवा भी अब दफन हो चुका है और अब ईरान ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो परमाणु बम बनाएगा, भले ही अब जंग में कितनी भी तबाही क्यों ना मच जाए। यानी अब ये जंग अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचे बिना नहीं रुकेगी। या तो ईरान की करारी हार होगी या फिर अमेरिका दुम दबाकर भागेगा और इजरायल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ईरान के तीखे तेवरों को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे इस जंग में ईरान ने अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो अमेरिका और इजरायल के हमलों का ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और ईरान की सुरक्षा परिषद के चीफ अली लारिजानी की मौत के बाद अब ईरान की सरकार पर कट्टरपंथी नेताओं का दबदबा बढ़ गया है और उन्होंने एक ही रट लगा ली है कि परमाणु बम बनाओ, भले ही कितनी भी तबाही मच जाए। IRGC का कहना है कि अगर अली खामेनेई ने परमाणु बम के खिलाफ फतवा दिया था जिसके चलते ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया था, अली खामेनेई का ही दबाव था कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बंधा हुआ था और खुद को शांतिपूर्ण बताता था, लेकिन अब कट्टरपंथियों ने इसे किनारे लगाने की ठान ली है। अब परमाणु बम बनाया जाएगा। IRGC का कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो फिर उस पर हमले के बारे में अमेरिका और इजरायल सोच भी नहीं सकते थे। आज ईरान को जंग में इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि उसके पास परमाणु बम नहीं है। इसलिए परमाणु बम को लेकर ईरान में अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। देश के अंदर अब यह बहस सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी टीवी और मीडिया में खुलेआम और बेहद आक्रामक तरीके से इस पर बहस की जा रही है। ईरान का मानना है कि इस अस्तित्व के संकट में परमाणु बम न बनाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने खुलेआम यह मांग की है कि ईरान को तुरंत NPT से बाहर आ जाना चाहिए और सिर्फ अपना नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखना चाहिए, क्योंकि NPT का कठोरता से पालन करने का नतीजा ईरान को नुकसान के रूप में ही उठाना पड़ा है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला उसके परमाणु कार्यक्रम के चलते नहीं हुआ, बल्कि ईरान अमेरिका के सामने झुका नहीं है और इसलिए उस पर हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में मारे गए वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी के भाई और मोहम्मद जवाद लारिजानी ने परमाणु बम बनाने की बात कही है। उन्होंने भी NPT को सस्पेंड करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें NPT की कोई जरूरत नहीं है, हमें जांच करनी होगी कि यह हमारे फायदे का सौदा है या नहीं। अगर नहीं है तो वे अपनी NPT अपने पास रखे। यह ईरानी जनता की मांग है। हमें हर हाल में परमाणु हथियार बनाने या हासिल करने के कदम उठाने चाहिए। ईरान के अंदर जिस तरह से अब परमाणु बम बनाने की बातें होने लगी हैं, वो एक तरह से पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के फतवे की अवमानना ही है। लेकिन अब जब खुद अली खामेनेई ही जिंदा नहीं है, ऐसे में ईरान ने उनके फतवे को किनारे लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल दशकों तक पश्चिमी देशों को ईरान ये कहकर शांत करता रहा है कि परमाणु हथियार बनाना इस्लाम में हराम है। इसके लिए आयतुल्ला अली खामेनेई के उस अलिखित फतवे का हवाला दिया जाता था जिसे 2000 के दशक की शुरुआत में जारी किया गया था। उदारवादी नेता अली लारिजानी भी परमाणु हथियारों के समर्थक नहीं थे, लेकिन अली खामेनेई और उदारवादी नेता अली लारिजानी के सफाए के बाद अब सरकार में कट्टरपंथियों के तर्कों को काटने वाला कोई नहीं बचा है।
राजनीतिक नेतृत्व और गार्ड्स के बीच अभी भी मतभेद है, लेकिन कट्टरपंथी धड़ा पूरी तरह हावी है। आईआरजीसी के कमांडर पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक के वजूद पर खतरा मंडराया तो उन्हें सीधे परमाणु बम बनाना पड़ेगा। और मौजूदा युद्ध ने ठीक यही करो या मरो वाले हालात पैदा कर दिए हैं। वैसे दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर चीन और रूस की तरफ से उसे मदद मिलती है तो वो किसी भी दिन परमाणु बम बना सकता है। और ये खबरें अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वैसे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच चुका है। दरअसल ईरान की अभी तक ये नीति थी कि वो एक ऐसा देश बनना चाहता था जो जरूरत पड़ने पर रातों रात परमाणु बम बना सके, लेकिन वो खुद को परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता था। यानी परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में तो पहुंच जाए, इसके लिए यूरेनियम भी तैयार कर लिया जाए, लेकिन परमाणु बम तब तक नहीं बनाया जाए जब तक कि उसकी बेहद जरूरत ना पड़े। और जब जरूरत पड़े तो रातों रात परमाणु हथियार बना लिया जाए, यानी तैयारी पूरी रखी जाए, लेकिन हथियार रखने की बदनामी से भी बचा जाए। वैसे ईरान परमाणु बम बनाएगा, इस पर अंतिम फैसला उसके नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को ही लेना है। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। नए सुप्रीम लीडर अभी तक रहस्यमय तरीके से गायब है। उनके लिखित बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में यह जानकारी सामने नहीं आई है कि वो इस वक्त कहां है, ईरान में ही है या कहीं और है। क्योंकि खबरें तो यह भी आ रही हैं कि वो सुरक्षित रूप से इस वक्त मॉस्को में है। और अगर ईरान परमाणु बम बनाने का फैसला करता है तो सबसे पहले मुज्तबा की तरफ से अपने पिता के पुराने फतवे को आधिकारिक रूप से रद्द करना जरूरी है। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि मुज्तबा की तरफ से इस फतवे को रद्द किया जा चुका है, लेकिन मुज्तबा के इस नए फतवे का सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच चुका है, लेकिन यह जरूर साफ हो गया है कि जल्दी ही वो परमाणु बम बनाएगा। और अगर यह जंग लंबी चली तो जंग के बीच में ही ईरान के पास परमाणु बम आ सकता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल दोनों ही बुरी तरह से फंस गए हैं। अब इस मुसीबत से तभी अमेरिका निकल पाएगा जब वो जंग पूरी तरह से जीत ले, जो पहले से ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ट्रंप की एक कोशिश यह भी है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ समझौता हो जाए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन और फिर 10 दिन के लिए कथित सीजफायर को बढ़ाया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिका इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान का अब यह दावा कि वो परमाणु बम बनाएगा, उसने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है। अब अमेरिका ना तो जंग से भागने की स्थिति में बचा हुआ है और ना ही वो लंबी जंग लड़ने को तैयार दिख रहा है, जबकि ईरान तो पहले ही दिन से कह रहा है कि वो इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि जंग जितनी लंबी चलेगी ईरान उतना ही भारी पड़ता जाएगा। क्योंकि पिछले 1 महीने की जंग में ही अमेरिका और इजराइल टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।